है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कुछ नए टॉपिक्स को और इन नए टॉपिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो पहला टॉपिक आज हम लोग बात करते हैं अपनी डीसी मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें आज बात करते हैं जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि जनरेटर की कार्यविधि किस तरीके से होती है, कैसे हम लोग उसके कार्यविधि को समझते हैं। ठीक है, कैसे ये वर्क करता है वो चीज़ हम लोग समझते हैं। तो जनरेटर की अगर बात करते हैं तो जनरेटर में आप सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप जानते हैं कि आपका क्या होता है, एक ये आर्मेचर होता है और आर्मेचर पे ही आपके कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कंडक्टर्स होते हैं और ये आपका होता है स्टेटर पार्ट। ये क्या होता है, स्टेटर पार्ट, और स्टेटर पार्ट से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये जाती हैं। आप देखो वर्किंग प्रिंसिपल ये क्या कहता है जनरेटर का, तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी जब आपका शाफ्ट से आपका क्या होता है, एक प्राइम मूवर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, प्राइम मूवर, और इस प्राइम मूवर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को रोटेट कराते हैं। और शाफ्ट को जब रोटेट कराएंगे तो आप जानते हैं कि शाफ्ट से ही जो मोटर की शाफ्ट होती है, शाफ्ट रोटेट करेगी तो शाफ्ट की मोटर से ही आपका क्या होता है, आर्मेचर लगा होता है। तो ये आर्मेचर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो हम जानते हैं कि आर्मेचर पे ही आपके होते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स। क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर्स। तो ये आर्मेचर कंडक्टर्स क्या करेंगे, जो मेन फ्लक्स होगा, जो मेन फ्लक्स क्या मतलब क्या है, जो आपका मेन फ्लक्स क्या मतलब है, जो स्टेटर में नॉर्थ और साउथ पोल है, इनकी वजह से जो फ्लक्स ऑफ लाइंस होती हैं, जो फ्लक्स या फ्लक्स की जो लाइन होती हैं, इसको क्या करेगा, ये आर्मेचर के कंडक्टर्स क्या करते हैं, कट करेंगे। और जैसे ही ये कट करेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। भाई फैराडे लॉ के हिसाब से एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। वो ईएमएफ क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा किसमें, आर्मेचर के कंडक्टर्स में, आर्मेचर के कंडक्टर्स में। ठीक है, और ये आर्मेचर कंडक्टर्स क्या है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्मेचर के कोइल में, आर्मेचर के कोइल में क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले तो शाफ्ट पे आपका प्राइम मूवर, शाफ्ट को हम घुमाएंगे और शाफ्ट को घुमाने पे क्या होगा, हमारा प्राइम मूवर की हेल्प से हम लोग घुमाएंगे तो शाफ्ट घूमेगा। शाफ्ट से ही आपका क्या होता है, आर्मेचर होता है। आर्मेचर पे होते हैं आपके आर्मेचर कंडक्टर्स। तो ये आर्मेचर कंडक्टर्स क्या करते हैं, इस मेन फ्लक्स को कट करेंगे, और मेन फ्लक्स जैसे ही कट करेगा तो हमारा आर्मेचर कंडक्टर्स जो होंगे उनमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और ये ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए हमने क्या किया, अब हमने सपोज करिए कि जो आर्मेचर है, इसी आर्मेचर के अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस, कोई लोड लगा दिया या लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और इस लोड रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देंगे तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगेगी। क्या होगी, आर्मेचर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारा जो आर्मेचर होगा वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और ये जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो हमारा ये क्या करेगा, ये भी अपना एक नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करेगा, और नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट करने का मतलब क्या है, ये भी एक फ्लक्स इंड्यूस करेगा। ठीक है, जो फ्लक्स होगा आपका क्या, आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, अब ये आर्मेचर फ्लक्स क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप करता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, टीई, टॉर्क डेवलप करता है। लेकिन हमने जो प्राइम मूवर या जो बाहर से हमने एक मूवर लगाया है, वो टॉर्क आपका हमने माना है, एक फोर्स लगाया है, वो है आपका मैकेनिकल टॉर्क लगाया। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल टॉर्क का मतलब क्या है, शाफ्ट को आपने मैकेनिकली घुमाया, उसको जब घुमाएंगे तो इस केस में हमने देखा कि हमारे पास दो टॉर्क डेवलप हो गए। तो सपोज करिए जनरेटर को हमने इस तरीके से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये आपका मैकेनिकल टॉर्क की हेल्प से हमने घुमाया। लेकिन जो आपका आर्मेचर में जो टॉर्क डेवलप हुआ वो कैसा होता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा। जब उसमें करंट फ्लो करेगी आर्मेचर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुम्बकत्व, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो विद्युत चुम्बक बन जाएगा। विद्युत चुम्बक बनने के कारण हमारा जो एक टॉर्क डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या करेगा, अपोजिट होता है किसके, मैकेनिकल टॉर्क के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के। तो ये अपोजिट होगा, तो यानी कि ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब क्या है, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल टॉर्क होता है वो ग्रेटर होता है, किससे, ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से। तो हमारा जब ये ज़्यादा होगा तो उस केस में सपोज करिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा शाफ्ट घूम रहा है या हमने आर्मेचर घुमाया, तो हमारा क्या होगा, शाफ्ट क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपका घूमेगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से ही हमारा क्या होगा, जनरेटर आपका इस तरीके से एक ईएमएफ डेवलप करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है जनरेटर का, ठीक है, डीसी जनरेटर का। तो आप समझ गए होंगे, आई थिंक समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। कमेंट में लिखिए आप सभी लोग, अगर समझ में आ गया है तो यस, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा हम आपको रिमाइंड करा देते हैं। दोबारा देखिए, अच्छा समझिए जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, देखिए क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर का यही होता है। अब हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या है, जो हम बाहर से एक फोर्स लगाएंगे, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे शाफ्ट को घुमाने के लिए, यानी कि जो मैकेनिकल टॉर्क लगाएंगे शाफ्ट को घुमाने के लिए, ये मैकेनिकल टॉर्क क्या करता है, आर्मेचर को या मोटर को रोटेट करेगा। और आर्मेचर शाफ्ट जैसे घूमेगा तो शाफ्ट पे ही आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर भी घूमेगा। आर्मेचर पे ही कंडक्टर्स होते हैं, तो कंडक्टर्स क्या करते हैं, इस मेन फ्लक्स को कट करेंगे। और जैसे ही मेन फ्लक्स को कट करते हैं तो आर्मेचर में जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और ईएमएफ डेवलप होने के कारण, ठीक है, अगर सपोज करिए हमने कोई आर्मेचर से कोई लोड कनेक्ट कर दिया, अगर लोड कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में हमारी जो करंट होती है वो आर्मेचर कंडक्टर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आर्मेचर कंडक्टर से हमारी करंट फ्लो होगी तो वहाँ से हमारा, हम जानते हैं कि हमारा जो आर्मेचर है वो विद्युत चुम्बक बन जाएगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण ये भी एक टॉर्क डेवलप करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप करता है वो मैकेनिकल टॉर्क के अपोजिट होता है। और मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात करें तो मैकेनिकल टॉर्क ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हम लोग बाहर से घुमा रहे हैं, और जो उसके अंदर जो बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वो कम होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, जो मोटर, जो जनरेटर है, वो जनरेटर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, मैकेनिकल टॉर्क जो हमने लगाया उसी की डायरेक्शन में आपका जनरेटर रोटेट करता रहेगा, ठीक है, या मशीन रोटेट करती रहेगी आर्मेचर। तो इस तरीके से हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो ईएमएफ आपका डेवलप होता है इसमें, इसकी डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग के, हमेशा याद रखना, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को देखा जाता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को या इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग देखते हैं या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो हमने कर ली है किसकी, जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल की। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कोई भी मशीन होती है, डीसी मशीन हो तो उसमें मशीन जो है होती है आपकी जनरेटर और मोटर दोनों की तरह वर्क कर सकती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने देखा, तो कंस्ट्रक्शन आपका लगभग सेम ही होता है जनरेटर और मोटर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, ये हमारा कार्य विधि होगी किसकी, जनरेटर की। अब इसी तरीके से हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं मोटर का। तो ये क्या है, हम मोटर के देखते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर के केस में क्या होगा, अब आप जानते हैं कि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इनपुट हम लोग देंगे
और आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये मोटर होता है। अब हम लोग इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो हमने देखा कि इस तरीके से आपका क्या है, स्टेटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमने कोई आर्मेचर बना दिया, इसमें कुछ कंडक्टर्स होंगे इस तरीके से, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर जिसको बोलते हैं। ये हमारी क्या है, साउथ पोल है, यहाँ से हमारा फ्लक्स इस तरीके से मेन फ्लक्स जाता है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा मेन फ्लक्स है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ये शाफ्ट है, तो इसमें हम मोटर के अगर केस में देखा जाए तो मोटर के केस में जो आपका लोड होगा वो लोड कहाँ पे होगा, शाफ्ट पे लगा होगा। जबकि जनरेटर के केस में लोड कहाँ पे होता है, आर्मेचर के बाहर एक्सटर्नल सर्किट पे लगाया जाता है। जैसे रेजिस्टिव लोड हो गया, कैपेसिटिव लोड है, या कोई भी लोड लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकली लोड होता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होती है। लेकिन मोटर के केस में जो आपका अगर लोड लगाओगे तो वो लोड कहाँ पे लगेगा, आपका शाफ्ट पे लगता है। ये क्या है, ये हमने क्या बना दिया शाफ्ट पे, ये कोई आपका एक लोड लगा है, इसे हमने बना दिया, ये क्या है, एक लोड है, मैकेनिकल लोड लगा है, ठीक है, मोटर केस में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का समझ लीजिए, बस वर्किंग प्रिंसिपल आप समझिए इसको, क्योंकि आप नोट्स तो आपके पास होगा ही, आपने नोट्स तो बनाया ही होगा, तो नोट्स हम नहीं बनवा रहे हैं, बस आपका रिवीजन करा रहे हैं किस तरीके से हम लोग कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल के अगर हम लोग बात करते हैं मोटर को, तो इसको हम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि अगर मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें या कार्यविधि की बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, इनपुट होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होने का मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग को सबसे पहले एक डीसी सोर्स से एक्साइट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, एक डीसी सोर्स से एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। और इसको एक्साइट करने के बाद, ठीक है, हम जानते हैं कि ये जैसे ही एक्साइट होगी तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश हो जाएगी यहाँ पे इसके बाइंडिंग्स में। तो जिससे आपका जो फ्लक्स होगा फाई एसएच हम कह सकते हैं, सॉरी फाई कह सकते हैं, फील्ड फ्लक्स। और जैसे ही फील्ड फ्लक्स होगा तो हम क्या करते हैं, आर्मेचर के जो डीसी होती है, आर्मेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही डीसी सप्लाई से करंट करेंगे तो हमारी क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी आर्मेचर में, करंट क्या करेगी, फ्लो होगी। और ये जैसे ही आर्मेचर करंट कंडक्टर्स में या आर्मेचर कोयल में करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, हमारा आर्मेचर फ्लक्स डेवलप होगा, फाई है, ठीक है। तो इस केस में आपका देखिए इसमें भी क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या करेगा, यानी कि जब आर्मेचर करंट फ्लो होगी आर्मेचर में तो वहाँ से हमारा क्या होगा, जो आर्मेचर होगा वो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। आर्मेचर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुम्बक बन जाएगा। और विद्युत चुम्बक बनेगा तो हम जानते हैं कि ये भी एक क्या बनाएगा, एक टॉर्क लगाएगा। जो डेवलप टॉर्क करेगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि विद्युत चुम्बकीय बल आघूर्ण, विद्युत चुम्बकीय बल आघूर्ण डेवलप करेगा। और ये विद्युत चुम्बकीय बल आघूर्ण क्या करता है, आपका मशीन को, मोटर को किस तरीके से लगाएगा। जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगता है। तो ये क्या करेगा, जो मोटर जो होगा, जो आर्मेचर होगा, उसको किस तरीके से रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएगा। और मोटर के केस में हमने देखा था, सॉरी जनरेटर के केस में हमने देखा था कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मैकेनिकल टॉर्क लगाते थे। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता था वो आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो यहाँ पे ये आपका कम होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इसलिए हमारा जो मोटर, जो जनरेटर होता था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने कोई भी मैकेनिकल टॉर्क नहीं लगाया है। क्या है, हमारा मैकेनिकल टॉर्क तो जीरो है, हमने कोई नहीं लगाया।
तो हमारा जो टॉर्क डेवलप होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मोटर के केस में हमारा जो आर्मेचर होगा वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, और इस पे हमारा ये लोड कनेक्ट होता है इस तरीके से। तो आप जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा तो ये एक फोर्स डेवलप करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, जैसे हम जानते हैं फोर्स कितना हो, BIL यही होता है। ठीक है, तो ये फोर्स होता है, और इस फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये हम ध्यान देंगे हमेशा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ होती है आपकी, जस्ट उसका अपोजिट होता है वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर के अपोजिट ही होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है। मोटर है, तो मोटर के केस में हमको पता है कि इनपुट पे हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे, और आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। तो मैकेनिकल आउटपुट मिलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सप्लाई देंगे, आर्मेचर को सप्लाई देंगे। आर्मेचर को सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, और ये जैसे ही आर्मेचर पे करंट फ्लो होगी तो आर्मेचर पे करंट फ्लो होने की वजह से हम जानते हैं कि हमारा जो आर्मेचर होगा वो एक फ्लक्स डेवलप करेगा, आर्मेचर फ्लक्स। और ये आर्मेचर फ्लक्स क्या कर देगा, उस जो मैग्नेट है, जो आर्मेचर है उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगा, या विद्युत चुम्बकीय बना देगा, विद्युत चुम्बक बना देगा। और ये विद्युत चुम्बक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, एक फोर्स लगाएगा, जो फोर्स होता है F = BIL। ठीक है, तो ये फोर्स लगाएगा, तो इससे हमारा क्या होगा, जो आपका शाफ्ट होगा वो आपका घूमने लगेगा, किसके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अगर शाफ्ट पे कोई लोड कनेक्ट है तो लोड आपका क्या करेगा, उसको अपोज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को, क्योंकि लोड क्या है, एक फ्रैक्शन लोड है, हम मान चलते हैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को अपोज करेगा। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है वो लोड टॉर्क से ज़्यादा इसमें डेवलप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो ज़्यादा होगा, किससे, इसके लोड टॉर्क से। यानी कि जो लोड का टॉर्क है, लोड पे जो फोर्स है शाफ्ट पे, उससे ज़्यादा होगा, तो आपका जो एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में ये घूमने लगता है। ठीक है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है डीसी मोटर का। आ गया समझ में? आ गया हो तो आप लोग सभी लोग जो है कमेंट में यस कर